हेलो फ्रेंड्स, रीढ़ की हड्डी और गर्दन से जुड़ी समस्याओं और उनके इलाज को बताने वाले इस चैनल पे मैं डॉक्टर कृष्णकांत वर्मा, डायरेक्टर ऑफ केके हॉस्पिटल केयर एट होम, आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नेक पेन या जो गर्दन का जो दर्द होता है वो ज़्यादातर उन लोगों का होता है जो बहुत ज़्यादा गर्दन को यूज़ करते हैं। अगर देखा जाए तो जैसे फीमेल्स हैं वो जो घर का काम करेंगे, कुकिंग करेंगे, गर्दन को बहुत ज़्यादा आगे झुका के रखेंगे। अगर स्टूडेंट है, दिन भर वो पढ़ते रहते हैं, गर्दन झुका के काम करते रहते हैं। कोई प्रोफेशनल में हो गए, जैसे लैपटॉप पे काम करने वाले या टैबलेट पे काम करने वाले या कंप्यूटर पे काम करने वाले, वो कंटिन्यू 10 से 12 घंटे कंटिन्यू बस अपनी गर्दन को झुका के रखते हैं। तो जब इस तरीके से जब काफ़ी देर तक और काफ़ी दिनों तक गर्दन को एक ही डायरेक्शन में रख के और जो काम किया जाता है तो गर्दन में काफ़ी सारी तकलीफें हो जाती है और दर्द भी शुरू होता है। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे कौन कौन से स्टेप्स और कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जो अगर ये की जाए तो ये जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकती है या इन फ्यूचर कभी आएंगी नहीं। तो पहले मैं बात करता हूँ कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो क्यों करनी चाहिए। दोस्तों, गर्दन का जो वजन है अपना वो 3.5 किलो के आसपास होता है। जब इसको अपन आगे झुकाकर और कंटिन्यू काफ़ी लंबे टाइम तक इसको यूज़ करते हैं तो मसल्स आपकी 3.5 किलो वेट को लेने के बाद में स्पास्टिक हो जाती है, उसमें लैक्टिक एसिड डिपॉजिट हो जाता है, वो थक जाती है। जब यही प्रोसीजर काफ़ी लंबा चलता है तो जो गर्दन की जो मसल्स हैं वो अपना जो नेचर है, जो उसकी लेंथ है, वो छोड़ने लग जाती है। अपनी जो गर्दन है वो बेसिकली 5 बेसिस पे जुड़ी होती है। आगे के लिए ये वाला, राइट लेफ्ट, और पीछे जो दो स्कैपुला है उनके ऊपर। तो ये जो चारों 5 जो ग्रुप हैं वो गर्दन की सारी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर एक ग्रुप में ज़्यादा टेंशन आ जाए या ज़्यादा उसको फंक्शन में लेके आएंगे तो जो बाकी का ग्रुप है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और डीनेचर हो जाते हैं सारे मसल ग्रुप, पेन आने लग जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और कई बार गर्दन का जो पोस्चर है वही चेंज हो जाता है, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, जो कि यू हो जाता है या फिर गर्दन को यू कर देता है। आपने कई लोगों को देखा होगा जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है बट उनकी गर्दन आगे की तरफ झुकी होती है, या उनका जो कान है वो कंधे के लेवल से थोड़ा आगे की तरफ होता है। नॉर्मली अपन देखें तो कान और जो कंधा है वो एक ही लाइन पर रहनी चाहिए, लेकिन अगर फॉरवर्ड हेड पोस्चर हो जाता है या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा गर्दन को यूज़ करते हैं उनकी गर्दन यूँ हो जाती है या आगे की तरफ निकल जाती है, तो उनकी जो कान और जो गर्दन का एंगल है वो 10 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री भी आगे की तरफ बढ़ जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इन फ्यूचर सर्वाइकल स्क्लेरोसिस के चांसेस हो जाते हैं, सर्वाइकल पीआईवीडी के चांसेस हो जाते हैं, जिससे नस भी दब सकती है और कंधे में दर्द आ सकता है, हाथ में भी दर्द आ सकता है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो है कि कौन कौन से एक्सरसाइजेज हैं और किनको किस तरीके से करनी चाहिए। तो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको एकदम सीधा लेट जाना है, गर्दन को एकदम सीधी रखनी है और एकदम धीरे से गर्दन को छत की तरफ इस तरह से लेके जाएंगे, रोकेंगे 3 सेकंड और वापस आ जाएंगे। फिर से ऊपर की छत की तरफ लेके जाएंगे, रोकेंगे 3 सेकंड और वापस आ जाएंगे। फिर से ऊपर जाएंगे, 3 सेकंड के लिए रोकेंगे और वापस आ जाएंगे। ये फर्स्ट एक्सरसाइजेज है। इसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज है उसमें आपको क्या करना है, चिन को आपकी जो गर्दन है उसको टच करवाने की कोशिश करनी है, इस तरह से टच करवाने की कोशिश करनी है, रोकना है 1-2-3 सेकंड तक और धीरे से वापस आना है। फिर से चिन को गर्दन को टच करवाना है, रोकना है 1-2-3, वापस आना है। फिर से चिन को गर्दन को टच करवाना है 1-2-3, वापस आना है। ये थी नंबर 2 एक्सरसाइज। जो नंबर 3 एक्सरसाइज है उसके लिए आपको साइडलाइन होना पड़ेगा, ये वाला पोज लेना पड़ेगा। इस पोज के अंदर आपको गर्दन को एकदम नीचे से वापस ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है, गर्दन को एकदम नीचे से एकदम ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है, गर्दन को एकदम नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लेके जाना है। ये मैंने लेफ्ट की तरफ से किया। इसकी जो चौथी एक्सरसाइज है उसमें आपको ये एक्सरसाइज को राइट की तरफ से कर लेना है, करवट चेंज करनी है, राइट कंधे के ऊपर आना है और गर्दन को वापस से लेफ्ट टू राइट करना है। जो 5th एक्सरसाइज है उसमें आपको एकदम उल्टा लेटना है, इस तरीके से। आपकी जो गर्दन है वो थोड़ा काउच के बाहर रहेगी, हाथ है आप आगे भी रख सकते हो, आप रिलैक्स पीछे भी रख सकते हो। करना क्या है, गर्दन को एकदम छत की तरफ पीछे से ऊपर लेके जाना, गर्दन को एकदम सीधा करके छत की तरफ ऊपर से ऊपर उठाना है, 1-2-3 बोलना है, वापस से नीचे आना है। गर्दन को ऊपर उठाना है, 1-2-3 बोलना है,
नीचे लेना। इसमें एक सबसे बड़ी गलती जो पेशेंट करते हैं वो ये होती है कि गर्दन को आपको ऊपर नहीं लेके जाना। अगर यदि आप गर्दन को ऊपर उठाने की कोशिश करोगे या छत को देखने की कोशिश करोगे तो आपकी कंप्रेशन हो सकता है, नस में कंप्रेशन आ सकता है या तकलीफ है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसका सिंपल तरीका है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, आपको सीधा लेटना है, गर्दन को एकदम सीधा छत की तरफ उठाना है, रुकना है और एकदम धीरे से छोड़ देना है। दोस्तों ये 5 एक्सरसाइज थी गर्दन की, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज है और बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप ये वाली एक्सरसाइज कर सकते हो तो कभी भी आपको किसी भी प्रोफेशन में या गर्दन को किसी भी मूवमेंट में लेके जाने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको पहले से ही कोई सर्वाइकल PIVD है या सर्वाइकल स्वेलिंग है या गर्दन मूवमेंट करने में दिक्कत आती है तो ये वाली एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहले एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से, ऑर्थोपेडिक से कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज के पहले और बाद में आप गर्म सेक भी कर सकते हो, ठंडा सेक भी कर सकते हो, वो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों ये वाली एक्सरसाइज कीजिए और डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि इससे आपको क्या इंप्रूवमेंट मिला। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे उसमें आपको मैं और भी बहुत सारी टेक्निक बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ये एक्सरसाइज आपको 10-10-10 के 3 सेट में करनी है। इनिशियली शुरुआत में आपको 10 रिपीटिशन करने हैं, उसके बाद में जब 5-7 दिन हो जाए तो फिर 10 रिपीटिशन और ऐड कर लेने, फिर और दिन हो जाए तो ऐसे करके आपको 10, 20 और फिर 30 के हिसाब से करने। 30 से ज़्यादा की करने की जरूरत नहीं होती। हर रिपीटिशन में आपको 3 सेकंड का होल्ड करना है। एक बार मूवमेंट किया, 3 सेकंड होल्ड किया, फिर छोड़ा। इस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। अगर बीच में एक्सरसाइज करने के बाद में आपको लगे कि पेन आ रहा है या कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है या चक्कर आ रहे हैं तो इमीडिएटली आपको स्टॉप कर देनी है। इसका मतलब आप गलत तरीके से कर रहे हो एक्सरसाइज या फिर आपको कुछ सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन है, इसके लिए पहले आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर आपको एडवाइस किया जाएगा एक्सरसाइज।